इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आपने पहले से अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो दोबारा से आप कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें आपको नाविक जीडी और यांत्रिक की वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट की है। पिछले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके कैसे आवेदन फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा वो दिखाया था। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो कैंडिडेट कैसे अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, और दोबारा आप लॉगिन होके दूसरे पोस्ट को सिलेक्ट करके कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो शुरू करते हैं। वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च बार में आप टाइप कीजिए ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड साइन इन, और उसके बाद आप एंटर कीजिए तो आपके सामने लॉगिन करने की जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसमें रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है, यहाँ से क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड लिखना है। ये सिस्टम के द्वारा पासवर्ड जनरेट की जाती है, बट उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड जो आप बना रहेंगे वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा मिल जाता है, इस बॉक्स में आपको लिखनी है और यहाँ लॉगिन के बटन को क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा डैशबोर्ड पे। आपको फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ आप इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए एंड यहाँ सबमिट के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स दिखाया जाएगा। इसमें कई सारी ऑप्शंस आपके फिल रहेंगे, कई सारे ऑप्शंस आपको फिल करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई मेल आईडी है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई मोबाइल नंबर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप यस करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई और आईडी भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसे नो कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी है। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करेंगे उस आईडी कार्ड का यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन करेंगे और वही सीरियल नंबर यहाँ दोबारा से लिख लेंगे। इसके बाद आईडी कार्ड पे जिस प्रकार से आपका नाम लिखा है वो नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको 2 आइडेंटिफिकेशन विजुअल मार्क जरूरी मेंशन करनी है। यदि कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पे एक में नो मार्क भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक मार्क लिखना पड़ेगा। जैसे बॉडी में कोई भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके, जैसे कट लगा हुआ हो या चोट लगा हुआ या तिल का निशान है, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स मेंशन करनी है। यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको कास्ट की डिटेल्स नहीं बतानी पड़ेगी। कास्ट डिटेल्स में सबसे पहले सर्टिफिकेट का यहाँ पे डेट मेंशन करना है कि किस डेट में बनाया गया है। इसके बाद सर्टिफिकेट आपकी वैलिड है या अनवैलिड है वो आपको इसमें सेलेक्ट करनी है। अगर वैलिड रहेगा तो आपको यहाँ पे अपने वैलिड डेट को भी बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर डिस्प्ले किया जाएगा। इसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके उसे आप अपलोड कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन चाहिए, यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो रहने दीजिए। फी में छूट अगर आप पात्र हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका यस हो जाएगा। अगर आप नहीं पात्र हैं तो यहाँ पे नो रहेगा। इसके बाद आपको नीचे करनी है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बतानी है। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर या कोई भी जॉब करने वाले कैंडिडेट है तो वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। कोई एम्प्लॉय नहीं है तो इसे आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ और अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो प्रूफ आईडी आपको इसमें अपलोड करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आप 10वीं के सर्टिफिकेट सेलेक्ट किए हैं तो वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये फाइल JPG फॉर्मेट में मांगी गई है, 50 से 150 KB की होनी चाहिए। फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है चूज फाइल का, आपको इस पर क्लिक करनी है। जहाँ पे आप अपना आईडी प्रूफ रखे हैं, जहाँ पे आप अपना फाइल रखे हैं वहाँ पे आपको जानी है, अपने आईडी को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करना है, आपका आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको अपने 10th की जो मार्कशीट है उसे भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप 10वीं की सर्टिफिकेट को भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। सभी जानकारी को लिखने के बाद यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है सेव का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। एक साथ 2 पोस्ट को आप सिलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी पोस्ट को आप फिल करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके आप सेव कीजिए। आपकी
पोस्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप 10वीं क्वालिफाइड है, यहाँ पे आपको यस कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने बोर्ड को इसमें सर्च करनी है। इसके बाद 10वीं की सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आप ये क्वालिफिकेशन परसेंटेज से पास हुए हैं, CGPA से पास हुए हैं या ग्रेड सिस्टम से, इन तीनों में से जो भी सिस्टम से आप पास हुए हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करनी है कि किस साल में आप ये क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड किए हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मार्कशीट है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, वैसे यहाँ पे आप नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 10वीं के क्वालिफिकेशन में जितने सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, तो टोटल 6 सब्जेक्ट होती हैं। और नीचे आपको आनी है, एक एक सब्जेक्ट को आपको इसमें मेंशन करनी है। यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखनी है जो आपके क्वालिफिकेशन में सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम इंग्लिश लिखें। यहाँ पे ऑब्टेन्ड CGPA कितना नंबर है वो आपको लिखनी है। जैसे आप कितना नंबर पाए हैं वो, फिलहाल हम यहाँ पे 78 लिख लेते हैं। मैक्सिमम कितना होता है 100, वो आप इसमें लिख लेंगे। जैसे आप परसेंटेज के बारे में लिखते हैं उसी प्रकार से CGPA के द्वारा अगर आप पास हुए हैं, CGPA के माध्यम से जितना भी आप नंबर पाए हैं वो आप इस बॉक्स में लिखेंगे और टोटल कितने नंबर की होती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फिलहाल हम परसेंटेज के द्वारा क्वालिफाइड किए हैं तो यहाँ पे हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट को हम मेंशन करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को लिखने के बाद आपको यहाँ पे बटन मिलता है सेव का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो डाटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स को मेंशन करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है और सेम जैसे आपने 10वीं की क्वालिफिकेशन लिखा है उसी प्रकार से आपको अपने 12वीं की भी क्वालिफिकेशन को यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। देखिए 12वीं की क्वालिफिकेशन में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट की डिटेल्स बिल्कुल अनिवार्य रूप से देना है। और कोई सब्जेक्ट उसका डिटेल्स देना चाहते तो यहाँ ऐड सब्जेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करके आप दे सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी आपने 12वीं के क्वालिफिकेशन में किया है सब्जेक्ट वो आप इसमें लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है सेव का, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ये भी डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जितने भी एड्रेस आप ऊपर लिखे रहेंगे वो सारे एड्रेस कॉपी होकर नीचे ऐड हो जाएगा। किसी और पते पे आप रहेंगे तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स को हटा के अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अपना डोमिसाइल डिटेल्स बताएंगे। यहाँ पे आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डोमिसाइल की जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल की जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डेट में बनाया गया है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। एंड यहाँ पे वो सर्टिफिकेट जो है आप इसमें अपलोड करेंगे चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करके। जितने भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो सभी डिटेल्स लिखने के बाद आप इसे सेव के बटन को क्लिक करेंगे। ये डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और यहाँ पे आपको मैसेज भी मिल जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आप इंडियन आर्मी या एयरफोर्स में गवर्नमेंट जॉब किए हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो के बटन को क्लिक कर लेंगे। आपके नाम से कोई भी क्रिमिनल केसेस चल रहा है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो ये सारे ऑप्शंस को आप एक एक करके नो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जानी है। हाई कोर्ट तक आपका कोई केस गया है तो वो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो कीजिए। आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यूपीएससी में कभी भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट किए हैं, रिक्रूटमेंट आपने फिल किया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे और इसके बाद सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। ये भी डाटा आपका सफलतापूर्वक सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने फोटो और सिग्नेचर और अपने अंगूठे के निशान को अपलोड करनी है। देखिए फोटो आपका यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। आपका नाम होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे होनी चाहिए, आपके अंगूठे के निशान होने चाहिए। अब जो फाइल आप अपलोड करेंगे उस फाइल का यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है। जैसे आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो फोटो की जो फाइल नेम है पासपोर्ट फोटोग्राफ मेंशन होनी चाहिए। जैसे ये देखिए मेंशन किया गया है पासपोर्ट फोटोग्राफ, वैसा आपके फाइल नेम में लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हम चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ये हमारा फोटो है और ये फोटो जो है पासपोर्ट फोटोग्राफ फाइल नेम है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम मेंशन है। इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के बटन को क्लिक करेंगे। फाइल हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। ये प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। स्किप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे फाइल जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अपने सिग्नेचर और अपने बाएं अंगूठे के निशान को अपलोड करेंगे। यहाँ पे सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद एक और यहाँ पे अपने फोटो को अपलोड करनी है लाइव। आप यहाँ पे आएंगे, आपको अपना लाइव फोटो इसमें अपलोड करनी है।
आपके मोबाइल से अगर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें कैमरा होता है, वो कैमरे के द्वारा आप कैप्चर करेंगे लाइव। अगर आप साइबर कैफ़े या कहीं भी और फॉर्म फिल करा रहे हैं तो वहाँ पे कैमरा होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन को क्लिक करनी है, यहाँ अलाउ के बटन को क्लिक करना है। देखिए लाइव हमने आपको दिखाई कैसे आप अपने फोटो को कैप्चर करेंगे। यहाँ स्टार्ट कैमरे के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो जो है ऑटोमेटिक इसमें कैप्चर करेगा। जो घेरा बना है उस घेरे में आपका फेस जाएगा। इसके बाद आपका जो कैप्चर है वो फोटो ऑटोमेटिक इसमें ऐड कर लिया जाएगा और फोटो ऐड होने के बाद यहाँ पे सेव भी हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ सेव के बटन को क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे मैसेज मिलता है कि आपकी जो लाइव फोटो है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी आपको सेव कर लेनी है जो आपने अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया है। एग्जाम के लिए स्टेट और सिटी सिलेक्ट करनी है। सभी सिटी और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सेव के बटन को क्लिक करेंगे, ये आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज की सिटी और स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये भी डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन की प्रीवियस है वो आपको इसमें दिखाया जाएगा। यदि किसी भी ऑप्शन में गलत होता है तो यहाँ एडिट के बटन को क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। सभी ऑप्शन को एक एक करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आनी है। यहाँ पे आपको ये सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी है, अपने सिटी को यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का, आपको इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे आपने प्रिंट प्रीव्यू करके चेक किया है कि नहीं, वो आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप यस करेंगे, क्योंकि आपको प्रिंट प्रीव्यू करना बिल्कुल अनिवार्य है। नहीं करेंगे तो आप आगे अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड किया, वो देख लिया है, आपने सब कुछ करेक्ट या इनकरेक्ट वो चेक कर लिया है, यहाँ पे आप यस करेंगे। फिल करने से पहले जो भी डिटेल्स है उससे एडिट कर लिया है, वो सब डिटेल्स आपने चेक किया है तो यहाँ पे भी आप यस कर लेंगे। फाइनल फॉर्म सबमिट होने से पहले आपको अपने फॉर्म को चेक करनी है और यस के ऑप्शन को क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ सेव करनी है और आपकी जो प्रीवियस है वो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये डिक्लेरेशन और ये सारे बॉक्स आपको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ कंफर्म डिटेल्स के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद मैसेज मिलता है कि आपने जो फॉर्म है वो सबमिट कर लिया है। अब यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक समस्या ये होती है गाइस कि अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको इसमें फी पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप फी पेमेंट कर लेंगे तब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे। फिलहाल हमने एससी के लिए फॉर्म सबमिट किया, इसलिए इसमें एप्लीकेशन फी का ऑप्शन नहीं है। यहाँ फाइनल सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है वो सेव हो गया। अब यहाँ व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, चाहे प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। हमने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस एक एक करके दिखा दिया। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।